आज आपको शिव महापुराण के अनुसार पढ़ाई में कमजोर बच्चों के लिए कौन से उपाय, कौन सी रेमेडीज करनी है, यही बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक। सभी का स्वागत है। वैदिक टीवी देख रहे हैं आप और मेरा नाम है मेघा। भगवान ने हर मनुष्य को एक विशेष दिमागी क्षमता देकर धरती पर भेजा है। कोई दिमाग से तेज है तो कोई दूसरे काम में तेजी रखता है। परीक्षा में सफल होना हर किसी की इच्छा होती है, लेकिन कभी कभी मेहनत के बावजूद भी कुछ बच्चे असफल हो जाते हैं। अगर आप भी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो आप अपने बल और अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कुछ बेहद सरल उपाय हैं, इन्हें करके भी आप परीक्षा में सफल हो सकते हैं। शिव पुराण में कुछ ऐसे शानदार उपाय बताए गए हैं जो बच्चों के लिए बेहद जरूरी हो सकते हैं और परीक्षा में सफलता की गारंटी दे सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से उपाय हैं, तो आपको बता देते हैं। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ाई करनी है। रात के अंतिम प्रहर के बाद जो एकदम शुरू हो जाता है समय, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। 4:24 से 5:12 तक का सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। हमारे ऋषि मुनि भी इसी मुहूर्त में पूजा पाठ करते थे। उनके अनुसार इस समय अगर आपने नींद को त्याग दिया तो यह आपके लिए सर्वोत्तम है। इस समय उठने से सौंदर्य, बल, विद्या और बुद्धि, स्वास्थ्य सभी में वृद्धि होने लगती है। ब्रह्म मुहूर्त क्या है और इसमें निद्रा को निषेध क्यों बताया गया है? अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स आने वाले हैं, कहने का मतलब है अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है और उतनी करने पर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो भाई आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ाई करनी शुरू कर दे। बच्चों को हमेशा पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर करके ही पढ़ाई करनी चाहिए। आप अपने बच्चों में ये आदत बचपन से ही डालें ताकि उन्हें बड़े होने तक इस आदत में ढलने में समय ना लगे, ना ही उन्हें ये आदत बोझ लगे। इस मुहूर्त में पढ़ने से आपका दिमाग भी तेज होगा, आपकी याददाश्त बढ़ने लगेगी और आप अच्छे नंबर से पास हो पाओगे। शिव पुराण के अनुसार तेज बुद्धि के लिए आपको गाय के दूध में शक्कर मिलाकर भगवान शिव पर अभिषेक करना चाहिए। अगर आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं, शिव जी के अभिषेक में गाय के दूध के साथ शुद्ध घी मिला दें। इससे आपका मन, आपका तन दोनों मजबूत हो जाएंगे और आपका दिमाग पहले से कई गुना तेजी से दौड़कर काम करने लगेगा। अगर आपको प्रतियोगी परीक्षा के नाम से ही डर लगता है, जैसे जैसे एग्जाम पास आता है आपके हाथ पैर फूलते हैं, गला सूखने लगता है, तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है। महादेव के छोटे से गायत्री मंत्र से आपको वो ऊर्जा मिलेगी कि आप बड़े से बड़े मानसिक डर से, परेशानी से दूर हो जाएंगे। कौन सा है वो मंत्र? ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। एक बार फिर से मंत्र सुनते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र का कोई विशेष विधि विधान भी नहीं है। मंत्र को किसी भी सोमवार से आप आरंभ कर सकते हैं पढ़ना। अगर उपासक सोमवार का व्रत करे तो और भी बढ़िया। ध्यान रखें, कोई भी पूजा पाठ तभी फलदायी होती है जब वो सच्चे मन और श्रद्धा से की जाती है। ऐसा नहीं है आपको करने के लिए बोल दिया और मजबूरी समझ के आप उसे कर रहे हैं तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। आप सरस्वती के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। विद्यार्थियों को परीक्षा में मनवांछित सफलता पाने के लिए अपने स्टडी रूम में या जहाँ पर वो पढ़ाई करते हैं वहाँ पे माता सरस्वती का फोटो पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इसके साथ ही सरस्वती माता के बीज मंत्र का उच्चारण चंदन की माला या स्फटिक की माला से भी कर सकते हैं। मंत्र बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत प्रभावशाली है। सरस्वती माता का बीज मंत्र है एम। परीक्षा का संबंध आपकी याददाश्त से है जो बुध की देन है। बुध को मजबूत करने के लिए खूब सारा सलाद और हरी सब्जियां खाएं। गणेश भगवान के दर्शन करें, गाय को हरी घास खिलाएं। एग्जाम हॉल में मानसिक संतुलन का कारक होता है चंद्रमा, और चंद्रमा को मजबूत करना यानी आत्मविश्वास को बढ़ावा देना है। आप इसे मजबूत करने के लिए शिव भगवान के दर्शन करें, सोमवार को शिव चालीसा का पाठ करें, चांदी के गिलास में पानी पिएं। इससे आपका चंद्र भी मजबूत होगा। चांदी के गिलास से शिव जी का दूध से अभिषेक करेंगे तो ये और भी उत्तम है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो आप करके अपने एग्जाम से अच्छे से पास हो सकते हैं। शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार को सूर्यास्त से ठीक आधा घंटा पहले बड़ के पत्ते पर 5 अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ, 2 छोटी इलायची,
पीपल के वृक्ष के नीचे श्रद्धा भाव से रख दें और अपनी एग्जाम्स में आ रही और पढ़ाई में आ रही परेशानी को दूर करने की कामना करें। पीछे मुड़कर ना देखें और अपने घर को लौट जाएं। इसी तरह से ये उपाय आपको बिना टूटे 3 बृहस्पतिवार को करना है, यानी एक बृहस्पतिवार से शुरू करके आपको 3 बृहस्पतिवार तक बिना रुके, बिना किसी रोक टोक के करना है ये उपाय। इसके अलावा ये उपाय माता पिता भी अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं। भाई अगर बच्चे किसी वजह से नहीं कर पा रहे तो उनके माता पिता ये उपाय कर ले। ये जानकारी आप तक विभिन्न आलेखों द्वारा पहुंचाई गई है। वीडियो में बताई गई बातों की सत्यता की पुष्टि वैदिक टीवी नहीं करता। लेकिन बच्चों, एक चीज़ और भी है, अगर आप पढ़ाई भी करते हैं तो उस पढ़ाई को एक निश्चित समय में पूरे मन से, पूरी एकाग्रता के साथ करें। ऐसा नहीं आपने सामने बुक्स तो खोल ली लेकिन आपके मन में चल रहा है कि भाई टीवी पे वो कार्टून कितने बजे आएगा, वो वाला शो कितने बजे आएगा। ये सब हरकतें नहीं करनी।